एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। अभी तक हम पार्ट 4 कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। आज करने वाले हैं पार्ट 5 एंड नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक सैनिक स्कूल, आरएमएस एंड नवोदय विद्यालय में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हर एक एग्जाम में कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे नंबर सिस्टम। इसीलिए नंबर सिस्टम को एक बेस भी बोला जाता है कि मैथ्स का एक बेस है नंबर सिस्टम। सारे ही चैप्टर कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए एंड फोकस होके एकदम फोकस करना। जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको नोट करते रहना, जो चीज यहां पे लिखी है उसको भी नोट करते रहना, ठीक है, साथ साथ में। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आपने बहुत बार सुना होगा, 3rd 4th 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फेस वैल्यू होती है और क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। चलो भाई पहले फेस वैल्यू जान लेते हैं कि सर फेस वैल्यू क्या होती है। भाई फेस वैल्यू वही होती है एग्जैक्टली जो नंबर दिख रहा है वही उसका आंसर होता है। जैसे हमें क्या करना है, फेस वैल्यू ऑफ 5 बतानी है कि नंबर लिखा है कुछ 2 3 4 5 6 3, इसमें हमें फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू बतानी है। तो सर फेस वैल्यू हमेशा वही होती है जो नंबर लिखा रहता है। तो 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 5 ही है। सर इतना आसान? यस। अगर मैं बोलूंगा 6 की फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ, तो आप बोलोगे 6। अगर मैं बोलूं 3 की सॉरी यहां पे 2 की फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू क्या की है, कितनी है, 2 ही है। अगर 3 की बोले तो 3 की 3 है, ठीक है। तो फेस वैल्यू आपको समझ में आ जाना है कि सर फेस वैल्यू एग्जैक्टली वही नंबर होता है जो हमें पूछा जाता है, ठीक है। फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और चीज है, तो फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया। फेस वैल्यू बोले तो एग्जैक्टली जो नंबर दिख रहा है उसका वही आंसर होता है फेस वैल्यू। अब आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो 5 को मैं अभी बताता हूं, पहले इसको करते कैसे मैं वो आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। एवरीबॉडी नोज कि ये वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है और उसके बाद क्या होता है, लाख होता है। तो इसको कैसे करते हैं, करने का तरीका आप सीख लीजिए। 6 इसको क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया, 6। इसको क्या बोलते हैं भाई, अगला प्लेस हमारा क्या है, 3 है, इसको क्या बोलते हैं, टेंस, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो ये कितना हो गया, 30। इसको क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, तो 5 into 100। तो मैं फटाफट लिख रहा हूं, इसका भी आसान तरीका भी बताऊंगा कि कैसे करना है। इसको क्या बोलेंगे, 4 into 1000, तो कितना हो गया, 4000, ठीक है। अब आपको मैं एक आसान, जैसे 3 का बताना हमें, 3 into 10,000, तो ये कितना हो गया, 30,000, ठीक है। अगर मैं जो 2 का बताना हो, ठीक है, 10,000 हो गया, तो कितना होगा, तो यहां पे हमने हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू लिख ली है। चलो भाई अगर मैं 6 का बोलूं तो 6 का क्या है, यहाँ पे 6 है। 3 का बोले तो कितना है, 30 है। अगर मैं 5 का बोलूं तो कितना है, 500 है। अगर 4 का बोले तो हम कितना है, 4000 है। 3 का बोले तो कितना है, 30,000 है। अगर 2 का बोले तो कितना है, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो कितना है, 2 लाख है। सर ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, एक इजी तरीके से बताता हूं कि इसको हम परफेक्टली कैसे फाइंड करें जल्दी से। पहले आपने ये सीख लिया, अगर ये पहले प्लेस में है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे प्लेस में तो 10 से, तीसरे नंबर पे है तो कितने से, 100 से होगा, चौथे नंबर पे हो तो कितने से होगा, 1000 से होगा, पांचवें नंबर से तो कितने से होगा, 10,000 है, और छठे नंबर से कितने होगा, 1 लाख से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। सर आपको पता चल गया, इसका डिटेल तरीका ये है। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक तरीका बताता हूं, ठीक है। अब हम किसका क्या करते हैं, एक ट्रिक तरीका करते हैं कि कैसे हमने जल्दी से फाइंड करना है। मुझे किसका जानना है भाई, 5 का जानना है। तो 5 यहां पे, 5 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 500 500, ठीक है। सर ये तो बहुत आसान है। प्लेस वैल्यू मैं बोल रहा हूं, अब यहाँ पे 4 की बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। सर यहाँ पे लिखा है 4 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो जो लगा दो, 1 2 3, तो 4 की प्लेस वैल्यू निकल गई। तो आई होप आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू अच्छे से निकालना आ गया होगा और ऑलरेडी आपको ये चीज आती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल के स्टार्ट हो जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द फेस वैल्यू ऑफ 4। सर फेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, एग्जाम में क्या हो जाते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू आपको कैसे याद रखना है कि जैसे हम हमारा फेस है तो हमारा फेस एग्जैक्टली वैसे दिखता है कि जैसे कि हम हैं, तो हमारा फेस वैल्यू वही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 का हमें फेस वैल्यू बताना है भाई, 4 ये रहा। और आपको पता है फेस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता, फेस हमारा कभी भी चेंज नहीं होता, तो 4 का आंसर 4। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 4 बताना था, तो हमें पता है कि फेस वैल्यू में सर ने बताया था कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का क्या ही हो जाएगा, 4। चलो भाई अब यहां पे क्या बताना है, यहां पे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 का बताना है। सर आपने बताया था, हमें आता है, हम जल्दी से करते हैं 6। तो 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको काउंट करते हैं 1s 10s 100 1000 10,000, उसके बाद कितना हो जाएगा, लाख, तो इसका आंसर कितना आया, 6 लाख। सर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये तो चुटकी में हो जा रहे हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे वो टफ बनाते हैं, हम अभी आगे वो भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन भी आपका पहले का आंसर कितना आ गया, 4, और अगले का आंसर कितना आ गया आपका, 6 लाख आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 की जगह, यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे लिखा रहता 3, क्या लिखा रहता 3, तो आपको एग्जैक्टली देखने हैं कि इससे आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसके पीछे लगा दो 4 0, 1 2 3 4 0, तो ये इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। नंबर कुछ भी हो, आपको माइंड में चीजें याद रखनी है कि कौन सा तरीका, कौन सा फेस वैल्यू है और कौन सा प्लेस वैल्यू। गॉट इट? 2 क्वेश्चन हमने जल्दी से कर लिए हैं। थोड़ा सा टफ है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 5। ठीक है, अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहले आप याद रखो सर, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है। पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 3 निकालनी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू यहां पे निकाल देते हैं, प्लेस वैल्यू किसकी, 3 की निकाल लेते हैं, क्या होती है भाई, 3 ये लिखा है। ठीक है, उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 0 लगा दो। तो प्लेस वैल्यू ऑफ किसके आगे, 3 आगे, वो कितना आ गया, 1s 10s 100 1000 10,000, तो 30,000 आ गया। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 और क्या बोला है, 5, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 वाला भी देख लेते हैं। हमने 3 वाला कर दिया, यहाँ पे 5 वाला कर लेते हैं। 5 कहां पे लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं, 5 है, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 50। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 की ये आ गई और 5 की ये आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 5, तो 3 का ये आ गया और 5 का ये आ गया, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन आती ही होगी, जरा फटाफट से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई। 0 का करेंगे तो क्या ही आएगा, पूरा ही क्या आएगा, ऊपर क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब 5 का करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। 5 3 से कितना हो जाएगा, 15। चलो भाई 2 3 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा तो वो करेक्ट आंसर होगा। इसका रीड करते हैं, क्या लिखा है, 1s 10s 100 1000 10,000, लाख, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, तो कितना लिखा है, 15 लाख। कितना हो गया आंसर आपका, 15 लाख। जिस भी ऑप्शन में होगा तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको प्रोडक्ट वाला भी केस समझ में आया होगा कि सर कहीं पे प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे करेंगे हम। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया था, आई थिंक 2021 या 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं से, द प्रोडक्ट ऑफ, भाई प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई ही करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, द सम एंड द डिफरेंस। पहले क्या निकालना है, सम निकालना है, फिर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सम और डिफरेंस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सम और डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू। अरे पहले उसने बोला 2 और 6 की, 2 and 6 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो पहले 2 और 6 की प्लेस वैल्यू निकाल दे, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो प्लेस वैल्यू 2 की क्या हो गई है, 2000 हो गई है। अब 6 की प्लेस वैल्यू देखते हैं, 6 कहां पे दिख रहा है, ये रहा, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है,
तो इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द सम, तो फेस वैल्यू सॉरी जो प्लेस वैल्यू का क्या करना है, सम करना है। तो पहले इनका सम करते हैं भाई। सम तो यहां पे हो गया प्लस 60, तो इसका सम कितना हो गया 2060। तो ये तो हो गया सम, और इनका डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो माइनस, तो इसका माइनस कर लेते हैं -60। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस, सम और डिफरेंस का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है आपको। तो ये तो हमारा आ गया सम, तो सम कितना आया, डिफरेंस कितना है, इसमें से माइनस करेंगे तो 1940, तो ये क्या आ गया, इसका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इनका प्रोडक्ट करना है। सर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर जीरो का करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। आगे आपको अपने आप से क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सीखने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर। क्या सीखने वाले हैं सर, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। जितने बच्चों को आता है तो आपका एक अच्छा रिवीजन होने वाला है, जिनको नहीं आता है तो वो लोग बच्चे सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, आपने सुना होगा कि नेचुरल नंबर, क्या होते हैं नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं तो कई सारे बच्चे वहां पे आंसर करेंगे सर नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर से बोलते हैं। यस, काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम कभी आपके घर में गेस्ट आते होंगे तो जैसे हम जब छोटे थे ना तो बुलाते थे हमें अपने पास में, आजा बच्चे इधर आओ, चला यहाँ पे 1 2 बोलो, या बोलते गिनती बोलो, या थोड़ा नंबर्स बोल दो, या ऐसे कुछ हमें बोलते थे कि काउंटिंग नंबर बोल दो, या कुछ ऐसा हमें बोलते थे तो हम बोलते थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ बोलते थे। तो जो भी नंबर हम बोलते हैं, ठीक है, जब भी हमारे गेस्ट आते थे तो हम नंबर बोलते थे। हम कहां से नंबर स्टार्ट करते थे, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 इन सब को ही बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स, और इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं आगे आगे तक, उन्हें क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। और इन्हें मैथ की भाषा में क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल एन से। मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है n, ठीक है, n इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 डैश आगे, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि सर आपने क्या लिखा है, n लिखा है। तो n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। n का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नंबर नहीं, नंबर एक होता है, नंबर्स बहुत सारे होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हर एक बच्चे को समझ में आ गया सर, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड कहां पे होता है सर, इसका एंड कोई एंड नहीं है, ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स, ठीक है। अब जैसे ही नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, w से डिनोट किया जाता है। पढ़ लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 द सेट ऑफ द होल नंबर्स, ठीक है। अब क्या बोला है कि नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं प्लस 0, उनके साथ नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी ऐड किया जाए तो होल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो होल नंबर की जो सीरीज स्टार्ट होती है वो कहां से होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 ये भी क्या चलता रहता है, सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि नेचुरल नंबर सर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि इज 0 इज अ होल नंबर, क्या 0 एक होल नंबर है, तो यस 0 इज अ होल नंबर। अगर क्वेश्चन आएगा कि 0 इज अ नेचुरल नंबर, नो, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 क्या होता है, होल नंबर होता है। आप कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ में देखो ये क्या दिख रहा है, होल दिख रहा है, एक 0 की तरह दिख रहा है। तो 0 एक कैसा नंबर होता है,
होल नंबर होता है। तो समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलो, आपने क्या सीखा अभी तक? आपने नेचुरल नंबर भी सीख लिया। नेचुरल नंबर सर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन चलते रहते हैं। सर हमने होल नंबर भी सीख लिया। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से होते हैं, 0 1 2 3 4 ये भी सो ऑन चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम आपने एक और चीज सुनी होगी, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो जो दो के टेबल में आते हैं, जो नंबर दो के टेबल में आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, तो जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इवन नंबर बोला जाता है। तो हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। इवन नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, जो 2 से डिवाइड भी होते हैं या जो 2 के टेबल में आते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? इवन नंबर बोला जाता है। या आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं कि सर जिनका एंड्स विद, जो नंबर खत्म होते हैं किससे? जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो उन्हें इवन नंबर बोला जाता है। सर आपने ये क्या चीज बताई, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से समझा दो। तो जिन नंबरों के लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा, तो वो सब नंबर इवन होते हैं। सर एक नंबर में बड़ा नंबर लिखता हूं, आपको बताना है 2 4 8 0 5 8, क्या ये इवन नंबर है? यस सर, आपने बताया था कि जिसके लास्ट में इन सब डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट आ जाए तो इवन नंबर होगा। इसके लास्ट में 8 है तो 8 आपने बताया था, यस इवन नंबर है। चलो सर एक और बता दो, 1 0 0 0 0 5, क्या ये इवन नंबर है? सर यहां पे तो कहीं आपने बोला ही नहीं था 5, तो 5 तो बोला ही नहीं था, तो 5 क्या नहीं हो सकता? इवन नंबर नहीं हो सकता। तो आपको क्या याद रखना है कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो वो नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। या जो 2 से डिवाइड हो या जो 2 के टेबल में आए तो वो सब नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें बता दी, या जो 2 से डिवाइड हो या जो 2 के टेबल में आए या जो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो इवन नंबर होते हैं। चलो मैं अभी आपका टेस्ट लेता हूं, जल्दी से करके बताओ कि इवन नंबर है कि नहीं है। चलो जल्दी से बताओ, 2 4 6 इवन नंबर है कि नहीं है? जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। सर इसके लास्ट में 6 आ रहा है, यस है। 2 0 4 8 इवन नंबर है कि नहीं है? यस है सर। सर थोड़ा बड़ा नंबर लिख दो, इसमें हमें बहुत इजी तरीके से हम कर दे रहे हैं। ये इवन नंबर है कि नहीं है? सर इसके लास्ट में तो 9 है, तो 9 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये नहीं है। सर यहाँ पे 1 2 0 5, सर ये इवन नंबर है कि नहीं है? सर 5 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो नहीं। सिर्फ आपको ये लास्ट डिजिट चेक करनी है कि 2 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता है, या इसका एंड इन सब नंबरों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आपको इवन नंबर का केस क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अब जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं तो वो तो हो गए इवन। जिनके लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, ठीक है। चलो जिसके लास्ट में क्या आता है? 1 आता है, जिसके लास्ट में क्या आता है? 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और क्या आता है? 9 आता है, तो वो क्या हो जाते हैं? ऑड नंबर हो जाते हैं। ये जो 2 के टेबल में नहीं आते, ये जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। सर आपने एक नंबर लिख लिया 217, तो क्या ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? तो इसके लास्ट में क्या है? 7 है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें? ऑड नंबर। तो इवन नंबर, ऑड नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गए। छोटू सा एक टेस्ट करते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई ये टेस्ट हम यहां पे करेंगे फटाफट से। टेस्ट लिख देते हैं भाई, जल्दी से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन 2 7 5 8, आपको बताना है जो इवन होगा उस पे ई लिख देना, जो ऑड होगा तो उस पे क्या लिख देना? ऑड लिख देना। दूसरा भाई 5 7 2 8 5, तीसरा 1 0 0 0 0 1, अगला 7 2 5 8 7। अब जल्दी से बताओ पहला नंबर इवन है कि ऑड है? आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको फटाक से जल्दी से सोच के जल्दी बताना है। ठीक है सर, आपने देखा इसके लास्ट में तो क्या है? 4 है,
सॉरी इसके लास्ट में क्या है 8 है, तो ये नंबर कैसा है इवन है। इसके लास्ट में 5 है, ये ऑड है, ये भी कौन सा है ऑड है, ये भी कौन सा है ऑड है। मैंने कितनी जल्दी किया, आई होप आप लोगों ने भी इतनी जल्दी किया होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर सीख लिया, होल नंबर सीख लिया, इवन नंबर सीख लिया और क्या सीख लिया, ऑड नंबर सीख लिया है। क्लियरली ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप इन चीजों को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर आप क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं जैसे इवन नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8, जिसके लास्ट में यह है, या यहाँ पे लिखो ऑड नंबर, जैसे मैंने लिखा ये इवन लिख दिया, ये हो गया ऑड। तो ऑड एंड्स विद 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इतने में ही खत्म हो जाती है चीजें। डायरेक्टली डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि इवन की क्या डेफिनेशन होती है।